नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बड़ी खबर के साथ इस वक्त शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद अब तक फरार है। न्यूज नेशन पर तबलीगी के प्रवक्ता ने माफी मांगी है। आपको बता दें कि हमारे खास शो खोज खबर के शो में तबलीगी प्रवक्ता ने माफी मांगी। कोरोना पर लापरवाही के लिए तबलीगी जमात ने माफी मांगी है। न्यूज नेशन ने सबसे पहले आपको ये खबर दिखाई थी और उसके बाद जो उनके प्रवक्ता है जमात के, उन्होंने कहा कि हाँ, जमात की ओर से ये एक लापरवाही हुई है और इसी वजह से ये तादाद जो है, संख्या जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। कोरोना वायरस जो है वो जमात की वजह से ही फैला है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली के निजामुद्दीन से ये मामला सामने आया था और उसके बाद ये हॉटस्पॉट एक बन गया था कि किस तरह से कोरोना वायरस जो है वो उसकी संख्या में इजाफा हुआ। लॉकडाउन चल रहा है, बावजूद उसके आखिर इतनी तादाद में ये लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं। तब तबलीगी जमात की ओर से एक बात ये सामने आई थी कि सफाई जो है, एक प्रेस नोट के जरिए उन्होंने ये कहा था कि पहले से ही ये जो कार्यक्रम है वो तय था, साल भर पहले से ही कार्यक्रम ये तय था और जिस वक्त लोग यहाँ पर आना शुरू हुआ था, जुटने शुरू हुए थे, उस वक्त तक लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं थी और उसके बाद लोग अपने घरों पर वापस इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। मौलाना साद जो चीफ हैं वो गायब हैं, लेकिन न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। तबलीगी जमात के प्रवक्ता मुशर्रफ अली खान ने न्यूज नेशन पर एक बड़ी लापरवाही की, बड़ी चूक की बात कबूल की है। न्यूज नेशन पर माफी मांगी है। देखिए न्यूज नेशन की खबर के असर को। दीपक भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देश की जनता से, आपसे, पूरी दुनिया से हमारी ये कमी है। अल्लाह ने हमें ऐसा ही बनाया है। उस ऊपर वाले मालिक ईश्वर ने हमें इसी हाल में बनाया है कि हम अपना लिमिटेड काम कर सकते हैं। फिर भी हमारे किसी सदस्य की किसी भी ऐसी कोताही से, चूक से, अनजाने में हुई, अगर कोई किसी को तकलीफ हुई है तो हम सबसे माफी मांगते हैं, अल्लाह से भी मांगते हैं, आपसे भी मांगते हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, चाहे जितनी भी माफी मांग लें, चाहे जितनी भी माफी मांग लें, मुझे ये आशंका है आप जैसे चैनल और आप जैसे बहुत सारे चैनल सही बात नहीं दिखाएंगे। अभी भी आपने मेरे माफी मांगने के बावजूद आपने हेडलाइन नीचे इसमें चला रखी है आपने कि माफी मांगने से इनकार किया। आपने बिल्कुल कहा था हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, रोज मांगते हैं। अभी आपने चेंज किया, अभी आपने चेंज किया। मैं तो कहता हूं कि मौलाना वाला मालिक है, उसी ने सबको बनाया है, वही परिपूर्ण है, वही सब कुछ कर सकता है। माफ कीजिएगा मौलाना साहब, हम लोग आपस में इंसान हैं, सभी से गलती होती है। देखिए मेरी बात सुनिए आप, दीपक भाई, जो एपिसोड हुआ, जो लांछन लगे, जो एलिगेशन लगे, उसके लिए मेरी बात सुनिए प्लीज। जो भी मरकज पे इल्जामात लगे हैं, एलिगेशंस लगे हैं, उसके लिए एफआईआर हो चुकी है। माफी मांगने से अगर वो एफआईआर भी खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए, ऐसा हमारे देश का कानून नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया है। सुनिए बात मेरी, आप प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुनिए, आप बातों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ बच्चा बहुत होशियार है, सब मोबाइल पे खेलते हैं पूरे दिन। वो कौन क्या कह रहा है, दिमाग पढ़ लेते हैं लोगों का। 5 साल का बच्चा, मैं पूरी आपसे नहीं, पूरे देश की जनता से, हर नागरिक से, पूरी दुनिया के हर इंसान से, अगर हमारे किसी व्यक्ति से कोई गलती भूल चूक हुई है तो हमें अल्लाह के वास्ते माफ करें। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप मेरे मुंह में शब्द नहीं ठूक सकते। आप जिन लोगों को समझना है वो समझ गए हैं। आप इसको चलाते रहिए पूरा लॉकडाउन में, पूरा 1 महीना आपको खुराक मिल गई, आप इसी को चलाते रहिए। आप प्लीज कल से अपने लोगों को भेजिए किसी झोपड़पट्टी में, किसी मकान में, किसी दुकान में, जहां पर गरीब भूखे लोग हैं, जो बेचारे फाके पर हैं, जिनके पास दवाइयां नहीं है, बच्चों के दूध नहीं है, पैसे नहीं है। ये तमाशा बंद करिए आज से प्लीज। आपके जमात के लोग उन पे थूक रहे हैं, नर्सों से बदतमीजी कर रहे हैं। सबसे पहले लाऊंगा राजीव जेटली जी को। बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है, अभी भी बेबुनियाद है। आपका व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिल गया है, आपका व्हाट्सएप मैसेज मुझे मिल गया है। मैं उस पर जो क्लिप्स हैं जो हमारे पुलिस वाले भाइयों ने भेजी हैं, बिल्कुल हमारे जमात वाले साथी कोऑपरेट कर रहे हैं और हमारे पुलिस वाले भाई भी कोऑपरेट कर रहे हैं। सबको अच्छे से आइसोलेशन में रखा हुआ है। आपको मैं भेजता हूं, आप प्लीज उसको दिखाइए, इतनी हिम्मत है तो सच दिखाने की। सच भी दिखाऊंगा, आपकी एक बात दिखाऊंगा मौलाना साहब, लेकिन आपने जिस तरीके से माफी मांगी है वो माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। आपके माथे पर एक भी शिकन नहीं है। आप मुझे लिखकर दे दीजिए, आप मुझे
आप मुझे लिख कर दे दीजिए। आपको पता भी आप कभी नहीं मानेंगे इस तमाशे से, आप यही चलाते रहेंगे। आप किसी झोपड़ी में जाइए प्लीज, किसी गरीब का पेट भरिए और अपने इन लोगों को जो आपने सरकार ने आपको रियायत दे रखी है, ये ऐसे लॉकडाउन में घूमने की, अपने लोगों को वहां भेजिए, पर आपने वो मरीजों को फैला दी है। तो अनजाने में हुई ये गलती बता रहे हैं और उस पर भी माफ़ी मांगने को लेकर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मुशर्रफ अली खान साहब पेश आ रहे थे। सैयद आमिर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, बावजूद उसके, लेकिन बात तो यहाँ पर यही है ना कि माफ़ी अगर आप मांग भी लेते हैं, पहले तो वो मान ही नहीं रहे कि ऐसा कुछ हुआ है, वो इसको कह रहे हैं कि अनजाने में हो गया। मतलब इतना लोगों के साथ, मतलब आप सोचिए कि कितनी जान जो है इससे खतरे में आ गई और उसके बावजूद आप इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है वो उनकी ओर से सामने आता है। बात लेकिन यहाँ पर फिर वही आती है कि मौलाना साद आखिर कहाँ है, कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी। देखिए, पुलिस जो है लगातार तलाश कर रही है, क्राइम ब्रांच लगातार तलाश कर रही है कि आखिर मौलाना साहब कहाँ हैं। खुल करके प्रवक्ता भी नहीं बता रहे हैं, वहाँ के जो आलिम लोग हैं वो भी नहीं बता रहे हैं आखिर मौलाना साहब क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पुलिस को, क्योंकि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम प्रदेशों से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। खासतौर पर दिल्ली में जिस तरह से मामले 93 मामले बढ़े हैं, दिल्ली में 93 मामले, आप सोच सकते हैं 386 मामले हो चुके हैं। और जमात से जिस तरह से लोग निकले अलग मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ प्रदेशों में, वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। तो अगर मौलाना साहब न्यूज़ नेशन पे इस समय सुन रहे हैं तो मौलाना साहब से साफ तौर पे ये कहा जा सकता है न्यूज़ नेशन की तरफ से कि वो कम से कम बाहर आए, पुलिस से बातचीत करें और कम से कम ये बताएं कि और कहाँ लोग हैं, क्योंकि ये केवल उनके लिए नुकसानदायक नहीं है, उन तमाम आवाम के लिए नुकसानदायक है जो उन लोगों के संपर्क में आ रही है जो पॉजिटिव है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। दूसरी, ये पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। इमामों के जो चीफ है वो खुद ये कह चुके हैं, तो कम से कम उनकी बात तो माननी चाहिए मौलाना साहब को। देखिए, अलग अलग बयान आते हैं। पहले बयान आता है कि वो क्वारंटाइन हो चुके हैं, यानी कि उनको पता था कि ये जो खतरनाक वायरस है ये अंदर पहुंच चुका है, यानी कि उस जमात के इर्द गिर्द पहुंच चुका है, तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सवाल ये खड़ा होता है कि कोरोना वायरस को लेकर के शुरुआत से ही लगातार खबरें चल रही हैं कि आपस में लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, उसके बावजूद अंदर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। उसके ऊपर मौलाना साद ने आगे बढ़ करके क्यों नहीं ये इसको सॉल्व किया। तो कुल मिलाकर के ये सिचुएशन है। बिल्कुल, शुक्रिया। मेरे पास समय इतना ही है। सैयद आमिर, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।